हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 14 है वो है वाटर, और इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले फर्स्ट पे है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। हमें ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। फर्स्ट है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। पानी को उसी के वेपर्स में चेंज करने के प्रोसेस को स्टूडेंट इवेपोरेशन बोलते हैं। कि अगर हम पानी को उसके वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, कि वाटर वेपर को वाटर में चेंज करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन। नेक्स्ट थर्ड, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लेड टू, कि जब कोई बारिश नहीं होती साल भर या उससे भी ज़्यादा समय तक तो वहाँ पर बच्चों सूखा पड़ जाता है, जिसे हम ड्रोट बोलते हैं। कि उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन है वो सूखने लग जाती है, मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ से पानी है वो क्या इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव रेन में कॉज, भारी मात्रा में जो बारिश है उससे फ्लड की सिचुएशन पैदा हो जाती है स्टूडेंट, जिसे हम बाढ़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कि हमें बताना है कि इसमें इवेपोरेशन हुआ या ये इवेपोरेशन के कारण हुआ या फिर कंडेंसेशन के कारण। तो फर्स्ट है वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हम किसी ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो उसके आसपास पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, तो स्टूडेंट ये कंडेंसेशन के कारण हुआ। नेक्स्ट, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ वाइल दे आर आयरन, कि जब हम गीले कपड़ों को आयरन करते हैं मीन्स प्रेस करते हैं तो उससे भाप निकलने लग जाती है, वो हुआ इवेपोरेशन के कारण। क्योंकि जैसे ही हमने गरम गरम आयरन को गीले कपड़े के ऊपर रखा तो वहाँ का पानी तुरंत लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला गया। नेक्स्ट थर्ड, फॉग अपीयरिंग ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंड की सुबह हमें धुंध दिखाई देती है, वो कंडेंसेशन के कारण होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, कि जो ब्लैक बोर्ड है अगर हम इसको गीले कपड़े से पोंछ देंगे तो वो जल्दी से सूख जाएगा, तो स्टूडेंट वो इवेपोरेशन के कारण जल्दी से सूख जाता है। नेक्स्ट, स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट गिर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन इट। स्टूडेंट्स, जो हॉट गिर्डल है उस पर से भाप निकलने लग जाएगी जब पानी को उस पर स्प्रिंकल किया जाता है, तो वो इवेपोरेशन के कारण होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, कि मानसून के दौरान ही क्या हवा के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशियन, जो पानी है वो हवा में आता है ओशियन से, रिवर से और झील से, लेकिन मिट्टी से नहीं। लेकिन ये बात फॉल्स है स्टूडेंट, पानी है
वो मिट्टी से भी हवा में इवेपोरेट होकर जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी है वो उसी के वेपर्स में बदल जाता है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट, कि ये क्या इवेपोरेशन है पानी का वो हमेशा सनलाइट में ही होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जहाँ सनलाइट नहीं है वहाँ भी इवेपोरेशन होता है। नेक्स्ट, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर। जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होकर छोटी छोटी बूंदें बना देती है हवा में, अपर लेयर मीन्स की ऊंचाई पर, जहाँ क्या हवा ठंडी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी रिवाइज किया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।